वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। आज किसान मजदूर मुखालिफ साजिश और तानाशाह हाकिमों के तकब्बुर की शिकस्त हुई है। सोनिया गांधी का बयान। नरेंद्र मोदी के जरिए तीनों मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन वापस लिए जाने के ऐलान के बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा कि तकरीबन 12 माह के गांधीवादी तहरीक के बाद आज मुल्क के 62 करोड़ अन्नदाताओं और ज़रई मजदूरों की जद्दोजहद के साथ साथ उनके अज़ाइम की भी जीत हुई है। आज उन 700 से जायद किसान कुंबे की कुर्बानियां रंग लाई हैं, जिनके घर वालों ने इंसाफ की इस जद्दोजहद में अपनी जान कुर्बान कर दी। आज सच्चाई, इंसाफ और अदम तशद्दुद की जीत हुई है। सोनिया गांधी ने मजीद कहा कि आज इख्तिदार में बैठे लोगों के जरिए तैयार किसान मजदूर मुखालिफ साजिश की भी हार हुई है और तानाशाह हाकिमों के तकब्बुर की भी। आज रोजी रोटी और किसान पर हमला करने की साजिश भी हारी और आज ज़राअत मुखालिफ तीनों कवानीन की भी शिकस्त हुई है। किसानों की शहादत लाजवाल। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ज़राअत के 3 कवानीन की मनसूखी को अच्छी खबर करार देते हुए कहा कि तहरीक के दौरान मरने वाले किसानों की शहादत हमेशा जिंदा रहेगी। नरेंद्र मोदी की तरफ से ज़राअत के 3 कवानीन को मनसूख करने के ऐलान के बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, आज प्रकाश दिवस पर कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। तीनों कवानीन मनसूख कर दिए गए। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। उनकी शहादत लाजवाल रहेगी। आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि किस तरह इस मुल्क के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर काश्तकारी और किसानों को बचाया था। मेरे मुल्क के किसानों को सलाम। गुरूर का सर झुकाने वाले किसानों को जीत मुबारक। राहुल गांधी ने किसानों की खिदमत में मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने के हुकूमत के ऐलान को नाइंसाफी की शिकस्त करार देते हुए किसानों को जीत की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अन्नदाता के सत्याग्रह के सामने गुरूर का सर झुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मुल्क के अन्नदाता ने सत्याग्रह से गुरूर का सर झुका दिया। नाइंसाफी के खिलाफ इस जीत पर मुबारकबाद। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी ने आज कौम से अपने खिताब में तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन क़वानीन को वापस लेने का अमल इस माह के आखिर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास में शुरू हो जाएगा। रूस हिंदुस्तान के साथ कसीर जहती 2 तरफा ताउन के लिए तैयार है। पुतिन का बयान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका मुल्क हिंदुस्तान को दुनिया के एक आज़ाद और मजबूत मरकज के तौर पर देखता है और उसके साथ कसीर जहती 2 तरफा ताउन को आगे बढ़ाना चाहता है। मिस्टर पुतिन ने कहा कि रूस हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में यकसा रवैया रखता है और दोनों मुल्क खास तौर पर मराहत याफ्ता स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि हम हकीकी मानों में कसीर जहती 2 तरफा ताउन के हक में हैं। हम हिंदुस्तान को दुनिया का एक आज़ाद मजबूत मरकज समझते हैं और एक मुश्तरका खारिजा पॉलिसी के फलसफे और तरजीहात का इश्तिराक करते हैं। चीन के साथ ताल्लुकात के बारे में पुतिन ने बताया कि हमारे कुछ मगरबी शराकतदार खुलेआम रूस और चीन के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इससे बखूबी वाकिफ हैं। अपने चीनी दोस्तों के साथ मिलकर हम अपने सियासी, इक़्तिसादी और दीगर ताउन को वसअत देकर और आलमी मैदान में हम आहंगी के लिए इक़दाम करते हुए ऐसी कोशिशों का जवाब देते रहेंगे। आंध्र
प्रदेश में सैलाब, 30 अफराद बह गए। जिला कड़पा के राजम पेट में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब में 30 के करीब अफराद बह गए और अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। सैलाब के सबब अतराफ व अकनाफ के देहातों में तकरीबन 100 लोगों के मरने की खबर है। नेंदलूर, मंदापल्ली, अक्केपाड़ू, नेंदुलूर इलाके में 3 आरटीसी बसें सैलाब के पानी में फंस गईं। इस हादसे में आरटीसी बस का कंडक्टर और 2 मुसाफिर बह गए। वाज़ेह रहे कि रियासत आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बारिश और सैलाब की वजह से नाकाबिले तलाफी जानी व माली नुकसान हुआ है। बारिश में फंस जाने वालों को हेलीकॉप्टरों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। जद्दा में बड़ी मकदार में शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। जद्दा में कस्टमर अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से बड़ी मकदार में शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। ज़कात टैक्स व कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि बैरूनी मुल्क से आने वाली लोहे की पाइपों की एक शिपमेंट में इंतहाई महारत से बड़ी मकदार में शराब स्मगल की जा रही थी। स्मगलर्स ने शराब की बोतलों को लोहे की पाइपों में इस कदर महारत से छुपाया था कि पाइपों का बगैर जायजा लेने पर भी ये मालूम नहीं हो सकता था कि उनके अंदर शराब की बोतलें छुपाई गई हैं। कस्टम जराए का कहना था कि अहलकारों के तजुर्बे और फर्ज शनासी की बदौलत शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई। कस्टम टीम ने पाइपों का जायजा लेने के बाद फैसला किया कि उन्हें काट कर देखा जाएगा। जब एक पाइप काटा गया तो उसमें छुपाई गई शराब की बोतलें बरामद हो गई। लोहे के पाइपों से 3612 बोतलें बरामद हुई। कस्टम अथॉरिटी ने पुलिस की मदद से शिपमेंट वसूल करने के लिए आने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें तहकीकात के लिए मुताल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में डॉक्टर मोहिउद्दीन अमजद का अफसाना समाअत फरमाइएगा। वसीला उर्दू टीवी के नाजरीन व सामईन को सैयद मोहिउद्दीन अमजद का सलाम पहुँचे। एक ताज़ा अफसाना पेश खिदमत है। अफसाने का उन्वान है हाथ में हाथ। 1947 में जो आज़ादी हमें मिली थी वो तो एक भीख व खैरात थी। हकीकी आज़ादी तो हमें 2014 में मैसर आई है। ये क्या वाहियात है जो ये सरफिरी बक रही है। वालिदा ने हफ्त रोज़ा अखबार को फेंकते हुए वालिद साहब से पूछा, बेगम ये तो पुरानी खबर है। ताज़ा तबसरा ये है कि नेताजी को ठिकाने लगाने में महात्मा का बड़ा हाथ था। क्या सचमुच उनका हाथ था? वालिदा का मुंह खुला का खुला रह गया। वालिद साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तो नहीं मालूम किसका हाथ था और किसका हाथ नहीं था, मगर एक बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया है कि ये पद्मश्री वाला हाथ भारत रत्न के अब ज़्यादा दूर नहीं है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.